जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, वृत्तीय गति के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने कोणीय वेग के बारे में चर्चा की थी। आज वृत्तीय गति से ही रिलेटेड टॉपिक कि वृत्तीय गति में वेग में परिवर्तन और उसकी दिशा में परिवर्तन कैसे होता है उसको समझते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। प्रारंभ में उसकी स्थिति है बिंदु ए पर, ठीक है, और टी समय पश्चात इसकी स्थिति हो जाती है पॉइंट बी पर। ठीक, मान लेते हैं बिंदु ए पर इसका जो वेग है वो है v1, ठीक है, और बिंदु बी पर जो इसका वेग है वो है v2। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे? वेग में परिवर्तन, अर्थात वेग में जो परिवर्तन आएगा उसका परिमाण और उसकी दिशा। ठीक है, और जो हम ये बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं किसके लिए? एक समान वृत्तीय गति के लिए। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है? एक समान वृत्तीय गति के लिए। शायद मैंने पहली वीडियो में एक समान वृत्तीय गति की स्थान पर वृत्तीय गति बोल दिया होगा, वो गलती से भूल गया होगा, लेकिन हम अभी तक जो चर्चा कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? एक समान वृत्तीय गति के लिए। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति में प्रत्येक पॉइंट पर जो b की वैल्यू होती है, अर्थात जो b का परिमाण होता है वो समान रहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग होती है। ठीक है, लेकिन एक असमान वृत्तीय गति के लिए देखें तो डायरेक्शन के साथ साथ उसमें वेग की वैल्यू अर्थात परिमाण भी अलग अलग होता है। लेकिन हम अभी तक किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं एक समान वृत्तीय गति के लिए। ठीक है, तो इस एक समान वृत्तीय गति के लिए कोई कण पॉइंट ए से टी समय पश्चात पॉइंट बी पर पहुंच गया। पॉइंट ए पर इसका वेग था v1 और पॉइंट बी पर इसका वेग है v2। ठीक है, तो डेल बी, इसको ऐसे समझें, इसको मैं v1 मान लूं और ये v2। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो कोण बना वो बना कितना? थीटा कोण, टी समय पश्चात। तो हमें ज्ञात करना है वेग में परिवर्तन डेल्टा v, ये किसके बराबर होगा? v2 माइनस v1, अर्थात v2 माइनस v1 का मोड। ठीक है, कैसे? इसमें जब आप त्रिभुज नियम लगाएंगे तो इनका परिणाम ही कहाँ निकलेगा? इन दोनों का परिणाम ही तो ये निकलेगा ये, और ये क्या होगा? v1 प्लस v2, या फिर मैं कहूँ v2 प्लस v1। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है? परिवर्तन अर्थात अंतर में क्या आएगा? माइनस। ये v1 है तो इधर क्या होगा? माइनस v1, अर्थात हमें ये ज्ञात करना है। ये भी क्या होगा? v2,
ये b1 हो गया। तो हमें ये ज्ञात करना, और ये क्या निकल के आएगा, b2 माइनस b1। ठीक है, तो इसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड ये होता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसी से इसको निकालें तो डेल्टा b बराबर निकल के आएगा b2 माइनस b1, और ये हो जाएगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर माइनस 2b1 b2 कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति के लिए क्या होगा, b1 का मोड बराबर होगा b2 के मोड के, और इसको मान लेते हैं हम b। ठीक है, तो इसमें इसके b1 और b2 की जगह b पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा b। डेल्टा b निकल के आएगा डेल्टा b बराबर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा का रूट। ठीक, या फिर 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा का रूट। ठीक है, या फिर इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से डेल भी निकल के आएगा v स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकल के आएगा। ठीक है, सॉरी 2b स्क्वायर। अब 2b स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये कहाँ से आया, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात यहाँ जितना होता है उसका आधा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहीं से हम इसको निकालें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो यहाँ से ये निकल के आई। ठीक, तो यहाँ से डेल्टा भी निकलेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 2, और साइन स्क्वायर थीटा का b का b, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा बाई 2। तो डेल्टा b का जो परिमाण निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2b साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब निकालते हैं इसकी डायरेक्शन या दिशा।
दिशा फाई। ये कैसे निकालेंगे? B1 को हमें इधर माना था और B2 को इधर, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल था थीटा, ठीक है। ये भी निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? B2, और B2 से B1 पर लंब डालेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा, ये B1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, O A, और इसको मान लेता हूँ मैं B, और इसको मान लेता हूँ C, और इसको मान लेता हूँ D, ठीक है। तो ये AD निकल के आएगा क्या? B2 cos थीटा। ये हमने बताया था आपको कहाँ पे? सदिश वाले टॉपिक में। और ये निकल के आएगा क्या? B2 sin थीटा, ठीक है। और ये जो हम दिशा निकालते हैं tan अल्फा, ये निकल के आती है y अक्ष का घटक अपॉन x अक्ष का घटक। y अक्ष का घटक क्या होता है? B2 sin थीटा, और x अक्ष का B1 प्लस B2 cos थीटा, ठीक है। ये निकला है, ये किसकी दिशा निकली है? ये निकली है B2 प्लस B1 की दिशा। लेकिन हमें निकालनी है किसकी दिशा? डेल्टा B अर्थात B2 माइनस B1 की दिशा। इधर साइड B1 हो गया, और इधर साइड अब अगर हम लें तो क्या ये क्या होगा? माइनस B1, ठीक। इसी प्रकार इसको लें, ये क्या निकल के आएगा? B2 निकालना हमें ये है डेल्टा B, कोण निकालना है हमें ये है फाई। जब इसके लिए दिशा निकालेंगे तो इसके लिए थीटा क्या था? थीटा। लेकिन माइनस B वाले के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी, या मैं कहूं इसके लिए कोण हो जाएगा क्या? 180 माइनस थीटा। ये पूरा 180, इसमें से थीटा को माइनस कर देंगे तो ये B2 के साथ कितना कोण बना रहा है? माइनस B1, 180 माइनस थीटा। बस हम क्या करेंगे, इसमें थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? 180 माइनस थीटा। तो इसकी दिशा निकल के आएगी डेल्टा B की दिशा अर्थात फाई क्या निकल के आएगी? इसको मान लेते हैं हम tan फाई से। कैसे निकालेंगे? y अक्ष का घटक अपॉन x अक्ष का घटक। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। चित्र से निकालेंगे तो भी वही निकल के आएगा, और इससे निकालेंगे तो भी वही निकल के आएगा। इसमें हम क्या कर देते हैं, B2 sin थीटा की जगह क्या रख देंगे? 180 माइनस थीटा अपॉन B1 प्लस B2 cos
180 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा होता है किसके बराबर, साइन थीटा के, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा b2 साइन थीटा अपॉन b1 माइनस b2 कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन फाइव निकल के आया b2 साइन थीटा अपॉन b1 माइनस b2 कॉस थीटा। लेकिन हम बात किसके लिए कर रहे हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए। एक समान वृत्तीय गति के लिए एक समान वृत्तीय गति के लिए ये b1 का मोड़ बराबर b2 का मोड़ बराबर किसके माना था हमने, b के। तो इनकी जगह क्या रख देंगे हम, b। तो ये हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन b माइनस b कॉस थीटा। ठीक है, b से b कैंसिल हो जाएगा, b कॉमन हो जाएगा सभी में, और ऊपर बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। टेन फाइव बराबर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने एक फॉर्मूला तो आपको बताया क्या, कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से हम 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और इसी प्रकार साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अर्थात यहाँ जितना एंगल होता है वो यहाँ पे आधा हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ से साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इसमें। तो यहाँ से टेन फाइव निकल के आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, बचेगा एक साइन, और कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, या फिर मैं कहूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा के। ठीक, या फिर मैं कहूँ टेन फाइव निकल के आ गया कॉट फाइव के, सॉरी कॉट थीटा बाई 2 के। और ये एक फॉर्मूला हो गया, टेन 90 माइनस थीटा, ये होता है
किसके बराबर, कॉट थीटा के। तो हम इस कॉट को टेन में चेंज करना चाहे तो कैसे करेंगे, 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह हमें क्या दे रखा है, थीटा बाई 2। तो टेन फाई बराबर निकल के आएगा टेन 90 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ दोनों तरफ से टेन को हटाएं तो फाइव बराबर निकल के आएगा फाइव बराबर 90 माइनस थीटा बाई 2। यही हमारी क्या है, दिशा किसकी, डेल्टा बी की। वेग में परिवर्तन की दिशा क्या निकल के आई, 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई कण जो वृत्तीय गति कर रहा है समान समय में समान कोण निरूपित करता है, इसका वेग सदिश नियत रहता है, परिमाण में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, दिशा और परिमाण दोनों में परिवर्तन होता है, क्या होगा। अब आप देखो, ये कह रहा है कण वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है, वृत्तीय गति कर रहा है और समान समय में समान कोण निरूपित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी गति हो गई, एक समान वृत्तीय गति और एक समान वृत्तीय गति में जो वेग होता है जो वेग होता है उसकी जो वैल्यू होती है या परिमाण होता है वो क्या होता है, बराबर। अर्थात एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण तो चेंज होता नहीं है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, लेकिन क्या चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन जरूर चेंज होती है। तो इस हिसाब से हम निकालें वेग नियत तो नहीं रहेगा, क्यों, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। नियत का मतलब है कि वेग समान रहे, वेग की वैल्यू समान रहती है, जिसको हम वैल्यू को क्या कहते हैं, चाल भी कहते हैं। तो चाल समान रहती है, डायरेक्शन समान नहीं रहती, तो इसलिए नियत तो नहीं रहेगा। दूसरा, परिमाण में परिवर्तन होता है। परिमाण में परिवर्तन कहाँ हो रहा है, परिमाण प्रत्येक जगह पे समान है, ठीक है, तो ये भी गलत है। दिशा में परिवर्तन होता है, हाँ, दिशा में डायरेक्शन में जरूर परिवर्तन होता है, तो ये पॉइंट सही है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, दिशा व परिमाण, दिशा में तो परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये पॉइंट गलत है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार गति कर रहा है,
एक समान चाल अर्थात क्या हो गया, प्रत्येक पॉइंट पर वेग की वैल्यू जो दे रखी है वो समान दे रखी है। अर्थात किसी पॉइंट B1 पर किसी भी पॉइंट पर हम वेग का परिमाण निकालें वो समान दे रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाल। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कौन सी हो गई, एक समान वृत्तीय गति। वैल्यू तो समान होगी लेकिन डायरेक्शन वो समान नहीं होगी। ठीक है, गति करता है 60 डिग्री के कोण पर इसकी चाल होगी। अब हमको इसमें चाल पूछिए, क्या पूछिए, चाल, ना कि वेग। वेग पूछता वेग तो परिवर्तित होता, लेकिन पूछ क्या रहा है, चाल। तो चाल तो क्या है, नियत है प्रत्येक पॉइंट पे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, चाल समान रहेगी। नेक्स्ट, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर के क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। इसका कोणीय वेग 10 रेडियन पर सेकंड है। पथ के किसी बिंदु पर इसका रेखीय वेग क्या होगा। देखो, आर की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, या फिर इसको मैं मीटर में चेंज करूं तो 0.2 मीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर के क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। इसका कोणीय वेग अर्थात ओमेगा दे रखा है कितना, 10 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो पथ के किसी बिंदु पर इसका रेखीय वेग क्या होगा। क्या पूछा है, रेखीय वेग भी पूछा है। तो मैंने आपको बताया था v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा या ओमेगा आर। तो वैल्यू पुट करें, मीटर पर सेकंड में निकालना है तो मीटर में रखेंगे वैल्यू, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है तो सेंटीमीटर में रखेंगे। तो हम निकाल रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो आर की वैल्यू हो गई 0.2 इंटू ओमेगा कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। या फिर इसको मैं सेंटीमीटर में निकालता तो कैसे निकालता, 20 इंटू 10 और ये हो जाता 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर किसी बिंदु का रेखीय वेग होता है। क्या होता है विषुवत रेखा पर, त्रिज्या कितनी दे रखी है पृथ्वी की, 6400 किलोमीटर। तो रेखीय वेग पूछा है, v बराबर क्या, आर दे रखी है कितनी 6400 किलोमीटर। ओमेगा कितना होता है पृथ्वी के लिए, ओमेगा होता है 2 पाई, एक चक्कर पूर्ण करता है कितना 24 घंटे में। तो 2 पाई अपॉन रेडियन पर आवर। ठीक, b की वैल्यू निकालनी है तो b बराबर होता है आर ओमेगा
आर बराबर 6400 किलोमीटर और ओमेगा 2 पाई अपॉन 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आता है 1675 किलोमीटर पर आवर, या जिसको लगभग हम मान लेते हैं 1600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट, एक कण 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग के अंदेश एक समान चाल 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। जब कण आधा चक्कर पूर्ण करता है तब इसके वेग में परिवर्तन। अब देखो, एक समान चाल दे रखी 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस बार हमसे चाल नहीं पूछी है, वेग पूछा है, तो वेग में तो परिवर्तन होता है। त्रिज्या दे रखी है कितनी, आर बराबर 2 मीटर के अंदेश वेग कितना दे रखा है, v बराबर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक। जब कण आधा चक्कर पूर्ण कर लेता है, ऐसे समझो, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया, आधा चक्कर पूर्ण हो गया, तो थीटा कितना अंकित होगा इस पर, 180 डिग्री। ठीक है। पूर्ण करता है तब इसके वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या निकाला था अभी हमने, डेल्टा बी बराबर निकाला था 2b साइन थीटा बाई 2। इसमें वैल्यू रखेंगे तो वेग में परिवर्तन निकलेगा 2 गुणा b कितना 5 और साइन 180/2, या फिर 2 गुणा 5 गुणा साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 गुणा 5 गुणा 1, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओमेगा दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है और रेखीय वेग भी पूछा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेखीय वेग का सदिश रूप क्या होता है। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ये निकल के आता है वेक्टर b बराबर ओमेगा क्रॉस r। जब अदिश रूप में लिखते हैं तब तो हम इसको लिख देते हैं b बराबर r ओमेगा या ओमेगा r, लेकिन जब सदिश रूप में लिखेंगे तो इसको ओमेगा क्रॉस r ही लिखेंगे, क्योंकि ये ओमेगा और r के क्रॉस गुणनफल से प्राप्त होता है वेग। तो इसको वेग निकालने के लिए हमें ज्ञात करना होगा ओमेगा क्रॉस r। और ये कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बताया था, i j और k। पहले ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 3 -4 और 1, फिर r की 5 -6 और 6। अब क्या करेंगे, तो b बराबर निकल के आएगा, b वेक्टर बराबर i वाला निकाल रहे हैं तो इसको छिपाएंगे
इसका इससे करेंगे और माइनस इसका इससे, ठीक है। इसको छिपाएंगे तो इसका इससे करेंगे 6 चुका 24 माइनस, और इसका इससे -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। आई कैफ प्लस जे कैप के लिए उसी प्रकार इन दोनों को ढकेंगे और इनका करेंगे, इनको आगे की तरफ मानेंगे 3 और 5, पहले इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो इन दोनों का करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 6 तिया 18, ठीक है, जे कैप प्लस, इसी प्रकार अब इसको ढक देंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, माइनस का 6 तिया 18 माइनस 5 चुका 20, ये माइनस कहेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के कैप, ठीक है। तो ये निकल के आएगा माइनस के 18 आई कैप माइनस के 13 जे कैप और प्लस के 2 के कैप। किसकी वैल्यू निकल के आई, बी की वैल्यू निकल के आई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त का पूर्ण चक्कर लगाता है, इसके द्वारा लिया गया समय 10 सेकंड है, उसकी गति का औसत वेग है। देखो भाई, एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त का पूर्ण चक्कर लगाता है। अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा, एक पूर्ण चक्कर में कुल विस्थापन क्या होता है, 0, ठीक है। और टी हमें टोटल टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, और औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन 0 बटे कुल समय 10, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक है। तो औसत वेग निकल के आया कितना, 0। एम, कैपिटल एम तथा स्मॉल एम द्रव्यमानों के दो कण कैपिटल आर तथा स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहे हैं, ठीक है। यदि उनके आवर्तकाल समान है तब रेखीय वेगों का अनुपात होगा। एम व एम के द्रव्यमानों के दो कण क्रमशः कैपिटल आर व आर त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहे हैं, यदि उनके आवर्तकाल समान हैं तब रेखीय वेगों का अनुपात होगा। आवर्तकाल के बारे में हम इसके बाद पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं आवर्तकाल समान है। आवर्तकाल समान है, इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है कि जो एक चक्कर कर रहे हैं, एक चक्कर लगाने में समान समय
ले रहे हैं। ठीक है, आवर्तकाल समान का अर्थ है एक चक्कर लगाने में समान समय ले रहे हैं, और इसका मतलब हो गया कि दोनों का कोणीय वेग समान है, अर्थात ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, और इसको मान लेते हैं हम किसके बराबर, ओमेगा के। ठीक है, तो रेखीय वेगों का अनुपात पूछा है। रेखीय वेग पहले के लिए v1, और इसको मान लेते हैं हम ओमेगा r। ठीक, और दूसरे के लिए v2, और ये होगा ओमेगा 2 r। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा v1 अपॉन v2 का अनुपात निकल के आएगा ओमेगा 1 r अपॉन ओमेगा 2 r। लेकिन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों क्या दे रखे हैं, समान, तो ओमेगा r अपॉन ओमेगा r, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो इन दोनों का अनुपात निकल के आएगा क्या, त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, इसके बाद हम छोटी छोटी दो चीजें और देखते हैं। सबसे पहले आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है, किसी कण द्वारा वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, कोई कण है और मान लेते हैं वो ए बिंदु से स्टार्ट होता है और ए बिंदु पर ही पूर्ण चक्कर लगाकर आ जाता है, और समय लेता है 10 मिनट। तो जो उसका आवर्तकाल होगा वो क्या हो जाएगा, 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट में वो एक पूर्ण चक्कर लगा रहा है। अर्थात कोई कण जितने समय में एक चक्कर पूर्ण करता है उसी को क्या कहते हैं हम, उस कण का आवर्तकाल कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी टर्म है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, इकाई समय में किसी कण द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है।
इकाई समय में कोई कण जितने चक्कर लगाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। मान लेते हैं कोई कण 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है तो उसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 10। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इसको हम n से। और आवर्तकाल को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल T से। ठीक है, इसकी विमा होती है m0 L0 T-1। इसकी विमा होती है m0 L0 T1। इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स या 1/2, या फिर मैं इसको बोलूं सेकंड इनवर्स। इसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, जैसे घड़ी के सेकंड की सुई होती है, घड़ी की सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है कितना, 60 सेकंड। क्यों, वो 60 सेकंड में अपना एक चक्कर पूर्ण करती है। इसी प्रकार घड़ी की मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है कितना, 1 घंटा, या फिर इसको मैं कहूँ 60 मिनट, या फिर 60 × 60 3600 सेकंड। किसका, मिनट वाली सुई का। इसी प्रकार घड़ी की घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है, सॉरी यहाँ पे हमने इसको गलत लिख दिया, हाँ सही है, 1 घंटा ही होता है। 60 मिनट 60 × 60 3600 सेकंड। ठीक, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है कितना, 12 घंटे। 12 घंटे में घंटे वाली सुई अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, अर्थात 12 × 60 मिनट, या फिर 12 × 60 × 60 सेकंड। ठीक है, अब इनमें कुछ संबंध होते हैं, जैसे आवृत्ति व आवर्तकाल। आवर्तकाल संबंध होता है आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल की उल्टी होती है, या फिर मैं कहूँ जो आवर्तकाल होता है वो आवृत्ति का उल्टा होता है। ठीक है, इसी प्रकार
आवर्ती आवर्तकाल तथा कोणीय वेग में भी संबंध होता है। इनमें संबंध होता है कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। ठीक है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एक पूर्ण चक्कर, उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगता है आवर्तकाल के बराबर टी, तो ओमेगा बराबर हो गए 2 पाई अपॉन टी, और ये बराबर हो जाएगा 2 पाई एन के। क्यों? 1/t किसके बराबर है? एन के। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।